यहाँ पे देखो रिसेंटली मैंने एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट किया था। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको कुछ गलत ना लगे। रिफ्रेश हो गया। भाई देखो ये जो ब्लॉग है 19 जुलाई का शुरू हुआ था और पहले ही दिन से यहाँ पे देख सकते हो इंप्रेशन एंड क्लिक्स आना शुरू हो चुका है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने ऐसे कीवर्ड पिक किया था। अब आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको इतने सारे ट्रैफिक इसमें दिखेगा। माइक्रो निच ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने के लिए यानी कि इस पे ट्रैफिक लाके कमाई करने के लिए आपको मेनली कीवर्ड रिसर्च पे फोकस करना है। जैसे कि दोस्तों मुझे भी पहले दिन से रिजल्ट मिला, आपको भी पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आपको डीप कीवर्ड रिसर्च को समझना पड़ेगा और देन आपको भी खुद से डीप कीवर्ड रिसर्च करके हाईली लो कंपटीशन वाला कीवर्ड निकालना पड़ेगा। कैसे करना है आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये जो कीवर्ड रिसर्च का वीडियो मैं बना रहा हूं ना, आप सबका रिक्वेस्ट था कि भाई डीपली कीवर्ड रिसर्च वीडियो बनाओ कि कैसे हमें लो कंपटीशन कीवर्ड मिलेगा। आपने सब ने कहा था कि डिटेल में बनाओ, इसीलिए मैं डिटेल में बना रहा हूं। और एक बात का वेट करूंगा, आप में से कितने सारे मेरे भाई हो जो कि लास्ट में मुझे कमेंट करोगे हाँ भाई हमने ये वीडियो को कंप्लीटली देखा और आपका मेहनत को सफल बनाया। तो इसीलिए दोस्तों मैं वेट करूंगा ये बात को, कितने सारे भाई मेरे ये कमेंट करते हो। लेकिन दोस्तों अब टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ पे मोस्टली दो टूल को इस्तेमाल करूंगा, एक होगा फ्री और एक होगा पेड। तो ये दोनों टूल को भी आप लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे करना है आगे मैं आपको बताऊंगा करते करते, ठीक है। तो अभी बिना देर किए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग का रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो रिसेंटली मैंने एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट किया था। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको कुछ गलत ना लगे। रिफ्रेश हो गया। भाई देखो ये जो ब्लॉग है 19 जुलाई का शुरू हुआ था और पहले ही दिन से यहाँ पे देख सकते हो इंप्रेशन एंड क्लिक्स आना शुरू हो चुका है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने ऐसे कीवर्ड पिक किया था। अब आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको इतने सारे ट्रैफिक इसमें दिखेगा। और अभी आप टोटल क्लिक्स भी देख लो, टोटल इंप्रेशन देख लो। जस्ट 19 जून को जो ब्लॉग शुरू हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कीवर्ड्स कैसे निकालोगे? इसीलिए आपको अभी कीवर्ड रिसर्च को सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा है हम लोग क्या टूल यूज करेंगे, एक पेड वाला एक फ्री वाला। पेड वाला सबसे पहले बताता हूँ। पेड वाला हम लोग यूज करेंगे सेमरेस और वो भी आप लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन ये वीडियो में मैंने एक चीज बताया था, जो जुपिटर मनी वाला ट्रिक। लेकिन सैलरी कहूंगा भाई वो ट्रिक इन्होंने अभी 1-2 महीने पहले ही बंद कर दिया है। सो वो तरीका भी काम नहीं कर रहा है। मतलब फिर भी अगर आपके पास एक प्राइवेट बैंक जैसे कि एक्सिस, HDFC, ICICI इस तरह के बैंक्स के डेबिट कार्ड से, तब आप आसानी से इसको ले सकते हो। 14 डेज का फ्री ट्रायल वो कार्ड से चल जाएगा। लेकिन वो कार्ड पे भी आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसको कितने पैसे में ले सकते हो? भाई ऑफिशियल लोगे तो बहुत ज्यादा प्राइस लगेगा। लेकिन स्टिल आप 270 रुपए के करीब एक अच्छा सा ट्रस्टेड कंपनी से इसको ले सकते हो। तो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आपको आगे बता दूंगा, टेंशन ना लो। क्योंकि भाई अगर मैं सीधे नाम लूँ या फिर वो कंपनी को दिखाऊं ना तो सीधे मुझे सेमरस से स्ट्राइक आएगा, जो कि मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है, आप लोग के लिए बस इतना कर सकता हूँ, लास्ट में कुछ हिंट दे सकता हूँ जहां से आप ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने काम पे, यानी कि कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और कोशिश करूंगा आपको भी ऐसा कीवर्ड मिले जिसपे कि आपको भी जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा अपने सेमरस के अंदर, जो कि मैं आ चुका हूँ। अब आपको दिखेगा डोमेन ओवरव्यू, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधे चलना है कीवर्ड ओवरव्यू पे। कीवर्ड ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, भाई माइक्रो निच पे ब्लॉग बनाना है तो कैसी टाइप कीवर्ड पे काम करेंगे। देखो दोस्तों, हर एक टॉपिक पे माइक्रो निच ब्लॉग बन सकता है, लेकिन ज्यादा जल्दी रिजल्ट आपसे एंड APK के ऊपर ही आता है। तो जिसमें ज्यादा जल्दी रिजल्ट है हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई कम टाइम के अंदर ही हमें मतलब सब कुछ मिल जाएगा। तो ट्रैफिक मिल जाएगा, कमाई हो जाएगा। और एक बार हमें कुछ कमाई हो जाएगा ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हाँ हम लोग अब कुछ कर सकते हैं, हम लोग और ब्लॉग बना सकते हैं। मतलब चाहे $100 ही कमाए हम लोग, तो वहां से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये सारे टॉपिक पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले और देखो दोस्तों, और माइक्रो निच पे आप देखोगे माइक्रो निच सिर्फ APK नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट उठाओगे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए ना, तो एक एक छोटा छोटा प्रोडक्ट ही एक एक माइक्रो निच है। तो उस कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर मैटर करेगा। अफिलिएट मार्केटिंग का सेक्टर ही अलग है, तो उसको अभी हम स्किप करते हैं। तो हम लोग अभी
एडसेंस के साथ ही चलते हैं, जो कि ये सिर्फ माइक्रो निच बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, वो भी एडसेंस के साथ। इसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे APK। अब क्या करेंगे, सर्च बार पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे मल्टीपल भी डाल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल डालोगे तो रिजल्ट इस तरह से आपको नहीं दिखेगा। अभी जैसे हमने APK डाला तो सबसे पहले हम चूज करेंगे वो कंट्री जिस पे APK के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सर्च है। भाई यूनाइटेड स्टेट में जस्ट 40K सर्च है, लेकिन इंडिया में अप्रॉक्स 3 लाख का सर्चेस है, वो भी APK के ऊपर। अभी देखो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और देन आपको मिलेगा यहाँ पे, ऊपर को देखना मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, कितना डिफिकल्टी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चलना है नीचे, यहाँ पे देखना है मेनली। देखो भाई जो कीवर्ड वेरिएशंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, हमें उतना बेनिफिट मिल सकता है, उतना हमें कीवर्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो वो तो हमारे लिए और भी अच्छा है भाई। 62 मिलियन का सर्च वॉल्यूम है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अभी 8 लाख से मतलब 9 लाख के करीब कीवर्ड्स है जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो अभी हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमें डिटेल में यहाँ पे पता लगने वाला है। देखो यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। एक तो वो लोगों के लिए बताऊंगा जो सिर्फ एक ही कीवर्ड के बेसिस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और एक वो लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग APK के ऊपर ब्रॉड नीच बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं माइक्रो नीच के लिए सबसे पहले बता देता हूँ। अभी दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा भाई, बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे विडमेट APK, जिसपे 2.7 मिलियन का सर्च वॉल्यूम है। लेकिन क्या आपको इस पे काम करना है? क्या आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा? भाई जितने बड़ा वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा कंपटीशन है, उस पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काम करके रखा हुआ होगा। अगर आपको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ ऐसा कीवर्ड उठाना है जिस पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा ना हो कि बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़े, ठीक है। तो अब हम फिल्टर लगाएंगे। भाई देखो मिलियंस में जो सर्च वॉल्यूम है उनको हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है। देखो भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काम करोगे तब भी रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए काम किया वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे 1 लाख प्लस वाला सबसे ऊपर है, लेकिन हमें चाहिए 10,000 से 1 लाख तक का सर्च वॉल्यूम। देखो अगर आप सिंगल कीवर्ड पर डिपेंड करोगे, एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जिसका वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा हो। उसके बाद KD पे कितना होना चाहिए भाई, KD मैक्सिमम। देखो KD तो वैसे ही कुछ मैटर नहीं करता है, अगर 80 का KD होगा तब भी आप रैंक कर जाओगे। तो इस जो पॉइंट को ना हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लगाना चाहो यहाँ पे 49 लगा सकते हो, अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ क्योंकि भाई एक्चुअल मेरे लिए ना, मतलब ये KD मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं 90 KD पे भी रैंक कराया हूँ, और RF भी बता रहा था हाई डिफिकल्टी है, सेमरस भी बता रहा था हाई डिफिकल्टी है। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च का जो KD है ना, उसका गेम कुछ अलग लेवल पे होता है। आपको वो इतने आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, वो टूल का पैरामीटर कुछ अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से वो दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास और एक एडवांस फिल्टर है, जैसे कि आप देखोगे ये सर्च रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम इसको 99 कर दे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखो अभी कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास, अभी थोड़ा एक काम करते हैं। अभी टोटल कीवर्ड्स यहाँ पे 556 है और 14 मिलियंस का सर्चेस है। अगर हम इसको थोड़ा फिल्टर और कर दे, यहाँ पे और भी कीवर्ड्स घट जाएगा और हमें नैरो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिसपे हम क्विकली रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 99 ही डाल देता हूँ। देखो 99 डाला, अब देखते हैं भाई 163 कीवर्ड्स हमें इससे मिल रहे हैं जिसपे 4 मिलियन का सर्चेस है। समझ पा रहे हो ना, आप आसानी से काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, मैं अभी आपको रिसर्च बता रहा हूँ, कीवर्ड्स को पिक करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उनमें हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि भाई इस पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी हमें मिला टोटल कितना, 163 कीवर्ड्स, ठीक है। 163 कीवर्ड हमें मिल गया। अब हमारा टाइम है हम देखें कीवर्ड्स को। देखो अब इससे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहा है जिस पे आप काम कर सकते हो, लेकिन आप कुछ कीवर्ड्स को इग्नोर करना है। जैसे कि फ्री फायर, ये पुराना टॉपिक है, इस पे इग्नोर करेंगे, और ऐसे कीवर्ड्स को इग्नोर करेंगे जिनमें हमें कॉपीराइट आ सकता है। कॉपीराइट किस पे आ सकता है, जो अपना पेड सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं फ्री में दूं, ठीक है। जो ब्रांडेड चीजें हैं उनसे दूर ही रहना है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे काइन मास्टर, भाई काइन मास्टर पे काम करो, मैं 100% लिख के दूंगा भाई,
उस पर आपको स्ट्राइक आएगा ही आएगा। सो इग्नोर, मतलब काइंड मास्टर को या फिर जितने भी सारे इस तरह के कीवर्ड है उनको इग्नोर करो। देखो यहाँ पे खुद देखो भाई, HD ट्रिम्स APK डाउनलोड, इस पे 46 सर्च रिजल्ट है। फॉक्सी APK उस पे 55 रिजल्ट है। यहाँ पे टैपटॉप APK उस पे 70 रिजल्ट है। तो आप समझ ही सकते हो भाई कितने सारे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गूगल के पास सफिशिएंट रिजल्ट ही नहीं है ना इस पे। तो आप तो ऐसे आसानी से काम कर सकते हो ना, समझ गए आप। तो इसी तरह आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी कीवर्ड्स अच्छा लग रहा है वैसे कीवर्ड्स आप पिक कर लो। मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे देखता हूँ और मुझे कौन सा अच्छा लगे मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ पे देखो जिन महंगा, इसको ओपन करके देखता हूँ भाई। इसका देखो भाई, देखो सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखो जिन महंगा जो कीवर्ड है, देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बिल्कुल सही से चल रहा है, प्रॉपरली चल रहा है। और मतलब इसका रैंक, मतलब जो सर्च वॉल्यूम ऐसे ही है, मेंटेन है। तो आप देखो भाई जो jinmanga.com है वो टॉप पे रैंक कर रहा है, कितने सारे बैकलिंक बना रखा है। ठीक है ठीक है, अभी मतलब इस पे डीप नहीं जाते हैं, तो मैं बस थोड़ा इसे ही देख रहा था। और मैंने यहाँ पे मुझे देखना है, बहुत सारे कीवर्ड्स तो ऐसे मिल जाते हैं जो आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। देखो कैनवा का APK दे रहे हैं, वो भी शायद स्ट्राइक दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा डीपली, किस पे काम करे किस पे नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको अच्छा अच्छा कीवर्ड्स मिलेंगे। अभी मैं आपको और एक कीवर्ड दिखाता हूँ भाई। ये कीवर्ड है रिंग APK। तो इसको आप देखो, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और CPC भी ठीक ठाक है। CPC पे भी मैटर नहीं करता है गेम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा भाई, जितने सारे वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रहे हैं भाई, किसी का देखो 0 बैकलिंक्स पे, ये भी 0 बैकलिंक्स पे। और खास बात यहाँ पे देखो, ये एक माइक्रोनिच ब्लॉग भी यहाँ पे रैंक कर रहा है, ring.apk.me। मैं ये वेबसाइट को ओपन भी कर रखा हूँ भाई। ये वेबसाइट देखो, इसका अगर सिमिलर वेब का ट्रैफिक देखते हैं, ये शायद दिखाएगा नहीं, ठीक है छोड़ो। अभी देखो ये ब्लॉग इस तरह से बना है और एक ही पेज है, और आप खुद देखो कुछ खास कंटेंट भाई ने बनाया नहीं है। स्टिल इस पे आप देखो कितने सारे यहाँ पे आर्ट्स शो हो रहे हैं, गूगल आर्ट। तो आप समझ ही सकते हो भाई, आसानी से आप लोग भी ऐसा ब्लॉग सेटअप कर सकते हो और गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल ले सकते हो। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं क्या भाई, हम लोग मतलब अप्रूवल ले सकते हैं, हम लोग कमाई कर सकते हैं। और ये जो इंटरफेस आप लोग देख रहे हो ना, ये आउटडेटेड इंटरफेस है। मतलब इस तरह से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आप कुछ नया बनाओ, कुछ हटके बनाओ। और नया बनाने के लिए आप लोग ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो भाई। मैंने इस पर डिटेल में बताया है, माइक्रोनिच एक ब्लॉग सेटअप करके बताया है कि किस तरह से आपको प्रीमियम लुक ब्लॉग बनाना है। अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो, सबसे पहले चेकआउट करना, क्योंकि ये वीडियो में आपको पता लगेगा कि भाई कैसे एक प्रोफेशनल माइक्रोनिच ब्लॉग बनाते हैं। और इसको मैंने आज ए रेफरेंस के थ्रू बनाया है, कुछ तरीका भी बताया है कि आप कैसे कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो डीपली वीडियो है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके साथ अगर आप माइक्रोनिच पे रिजल्ट कैसे मिलेगा उसको देखना और समझना चाहते हो, जस्ट 15 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट मिला है, तो आप लोग ये 15 डेज लाइव अर्निंग चैलेंज वाला प्लेलिस्ट देख लेना। मैं इसका लिंक भी आई बटन पे ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, देख लेना ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे कीवर्ड निकाला, जैसे कि ढेर सारे कीवर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड को पिक कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको वो उस पर काम करके दिखा पाऊँ। अभी मैं पिक ही कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे था हॉट शॉर्ट्स, इसको थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, अभी इसका देखो ग्राफ बिल्कुल सही नहीं है, तो आप हमें इसे पिक नहीं करेंगे। तो हमें ये भी देखना है कि इसका ग्राफ कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आप तभी अच्छा कीवर्ड निकाल पाओगे। ये देखो, इसको देखते हैं, टेक्नो केयर APK। इसका भी सर्च वॉल्यूम डाउन चल रहा है, अभी थोड़ा डाउन जा रहा है, लेकिन इसको हम इसलिए लेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला एक कीवर्ड है, 33,000 का वॉल्यूम है और ग्राफ भी चल रहा है। देखो भाई यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप खुद देखो, 33,000 इंडिया में है, लेकिन मेन इसका वॉल्यूम है मैक्सिको में। तो देखो ये जो कीवर्ड है मैक्सिको पे ही इसका मोस्टली रैंक होगा। तो अगर आप इसको टारगेट करोगे तो मैक्सिको को ही फोकस करना। लेकिन भाई मैं एक बात बताऊंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइक्रोनिच पे मतलब फॉरेन कंट्री पे टारगेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे रिजल्ट मिले आप सबके साथ शेयर करूंगा, कैसे काम करना है वो बताऊंगा। और मैं ऐसे ही फेक नहीं दूंगा भाई, मैं माइक्रोनिच पे काम करता हूँ, वो भी अभी इंडिया लेवल पे। अगले कुछ टाइम के अंदर मैं मतलब रेडी कर चुका हूँ कुछ ब्लॉग, मतलब फॉरेन कंट्री के लिए। और मैं पहले भी फॉरेन कंट्री के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो टॉपिक अलग था, निच ब्लॉग था, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन ब्लॉग था। लेकिन अब माइक्रोनिच पे हम लोग काम कर रहे हैं।
तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगा, टेंशन ना लो। तो अभी देखो ये जो कीवर्ड है, आप देखो भाई जितने भी सारे ब्लॉग यहाँ पे रैंक किए हैं इनका कोई भी एक भी बैकलिंक नहीं बनाया है और ऐसे ही सब ने रैंक कर लिया है, देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो इसका प्राइमरी जो नंबर 1 पे है भाई, बहुत ज़्यादा बैकलिंक बनाया है। लेकिन आप नंबर 1 को छोड़ो, आप नंबर 2 तो आ सकते हो ना। और अच्छा सा क्लिकेबल अगर टाइटल बना दोगे तो सारा का सारा ट्रैफिक आपके भी अंदर आ सकता है, आपके ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कीवर्ड को पिक करते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कीवर्ड को ही पिक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लिया, ठीक है, ये कीवर्ड को। और कुछ कीवर्ड को देखते हैं, यहाँ पे इसको देख रहे थे हम लोग, इसका वॉल्यूम भी सही है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई। देखो इसका जो प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी साइट है, वो टॉप पे रैंक कर रहा है। इसको थोड़ा ओपन करके भी देख लेते हैं। देखो ये भी ज़्यादा बैकलिंग बनाया है, लेकिन उसके नीचे जो भी है वो कुछ खास बैकलिंग नहीं बनाया है। देखो ये रहा साइट, देखो ये रहा साइट, आप इसको तो आसानी से बिल्ड कर सकते हो भाई। अगर अच्छा सा बैकलिंग यहाँ पे बना लोगे, जैसे कि यहाँ पे जितना बैकलिंग बना है, अगर 1000 तक बैकलिंग बना लोगे तो आसानी से बिल्ड कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोड़ो, हम लोग इसको बीटी क्यों करें, हम लोग इसका नंबर 2 पोजीशन पे भी तो आ सकते हैं। तो ये दोनों कीवर्ड का मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो आप लोग भी कर लो, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप सबसे पहले नोटपैड पे एक एक करके उसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीप रिसर्च करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फ्री टूल जो कि है यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, एक्सप्लोर, देख सकते हो, गूगल ट्रेंड्स। ये बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सप्लोर पे जाऊँगा भाई। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा अपना कंट्री, और मोस्टली मैं गूगल ट्रेंड मतलब यूनाइटेड स्टेट के लिए यूज़ करता हूँ। सर्च करता हूँ थोड़ा यूनाइटेड स्टेट का डाटा, क्योंकि भाई आप सबको पता है भाई यूएस का जो ट्रैफिक है उसमें कम ही ट्रैफिक है, भले चलेगा, लेकिन अच्छा खासा अर्निंग देके जाएगा। तो यहाँ पे वो कीवर्ड को मैं डालता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जिंगमैन एपी के मैंने डाल दिया, और देखो लास्ट 12 मंथ पे इसका जो सर्च है भाई बहुत अच्छा चल रहा है, और करंटली इस पे तो और भी अच्छा चल रहा है सर्च वॉल्यूम ना। तो आप देखो ये कहाँ पे सर्च हो रहा है ज़्यादातर, मणिपुर, आसाम, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक रीजनल हो गया, मतलब एक छोटे से स्टेट के अंदर, छोटे से स्टेट के अंदर सर्च हो रहा है। तो अगर हम इसको रिसेंट देखते हैं, पास्ट 7 डेज इसका हाल क्या है। देखो पास्ट 7 डेज के अंदर भी सर्चेस है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आसाम से है और वेस्ट बंगाल से है। भाई हमारे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा सर्चेस है, उड़ीसा से भी। तो देख सकते हो, मतलब कहीं कहीं और भी है सर्चेस। तो आप चाहो तो इस पर जा सकते हो काम करने के लिए। सर्च आपको दिख गया, हाँ इस पर सर्च वॉल्यूम है, और थोड़ा मैं डाल देता हूँ। लेकिन देखो भाई सबसे पहले आप 12 मंथ का देखो ना, मतलब अगर आप देखोगे, अंडू करता हूँ मैं, सबसे पहले हम लोग 12 मंथ का ही देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि 12 मंथ्स का इसका सीन कैसा है भाई, इसके ऐसा नहीं तो नहीं है मतलब 1 महीना ट्रैफिक आ रहा है 2 महीना बंद। तो उस कंडीशन पे आपको वैसे ही होगा, 1 महीना ट्रैफिक आएगा 2 महीना ट्रैफिक नहीं आएगा, तो कैसे सर्वाइव करोगे भाई। आपको कुछ ऐसी कीवर्ड लेना है जो कि कंसिस्टेंटली चल रहा है, वैसे कीवर्ड पे आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंटली ट्रैफिक आएगा। और उसके बाद आप देखो ये वाला पे 12 महीने का ट्रैफिक है। लेकिन ऐसा भी है ना, अगर कोई कीवर्ड अभी ही शुरू हो रहा है तो उसमें तो 12 महीने का ट्रैफिक दिखाएगा नहीं। तो उससे उस कंडीशन पे, लेकिन ये वाला तो पुराना कीवर्ड है, तो इसलिए हमें इस पे देखना पड़ेगा। अब दूसरा कीवर्ड डालते हैं। दूसरा कीवर्ड था ये वाला, जो कि मैक्सिको में भी चलता है। इसका लास्ट 12 मंथ का डेटा देखो भाई, ये कीवर्ड आप साफ देखो, ये कीवर्ड यहाँ से नहीं था, मतलब अभी से ही शुरू हुआ है। और देखो जब से शुरू हुआ है तो ये हाल है, देख पा रहे हो। और अगर हम इसको लास्ट 7 डेज यहाँ पे करें, ठीक है, लास्ट 7 डेज के अंदर देखो ट्रैफिक भी अच्छा खासा चल रहा है, और यहाँ पे मोस्टली केरला से ही सर्च हो रहा है। और अगर पास्ट डे हम देखें, देखो पास्ट डे का क्या हाल था, तो यहाँ पे खुद देखो भाई ट्रैफिक इस तरह से, वो भी केरला पे ही ज़्यादातर रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये जो ट्रैफिक है मोस्टली केरला से ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर सकते हो ये कीवर्ड्स पे, इस पे सर्च वॉल्यूम है। भले ही केरला आए, केरला से ट्रैफिक आए, लेकिन वो भी छोटा सा जगह नहीं है भाई, ये भी एक गाँव नहीं है, उससे में भी बहुत सारे सर्चेस आएंगे। और मेनली ये कीवर्ड मैक्सिको पे रैंक करता है, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो दोनों हम कीवर्ड लिए थे उस पर अभी सर्च है, तो सर्च हो रहा है तो हम इस पर काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस पर डीप रिसर्च करेंगे, इस पर रैंक करने के लिए हमें डिफिकल्टीज कितना फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग वो करते हैं, और ये जो कीवर्ड था रिंग एपीके, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड भी मुझे अच्छा लगा, थोड़ा इसको ही देख लेते हैं।
तो इसको डाल देते हैं रिंग रिंग एपीके। देखते हैं भाई इसका हाल क्या है। पास्ट डे पे इतना ज़्यादा सर्चेस नहीं है, लेकिन स्टिल सर्चेस है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा तो समझो। यहाँ पे देखो पास्ट डे पे इतना था, तो पास्ट 7 डेज पे डाल देते हैं कितना सर्च हो रहा है। यहाँ पे देखो 7 डेज का डेटा सही बता रहा है। रिंग रिंग एपीके पे भी अपॉर्चुनिटी है भाई, आप लोग इस पे भी काम कर सकते हो। देखो इतने सारे जगह से सर्चेस आ रहे हैं भाई। ओडिशा से तो क्या ही बोलूँ भाई, मतलब हमारे यहाँ पे ज़्यादातर एपीके ही सर्च कर रहे हैं लोग अभी। छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखो भाई, झारखंड यहाँ पे देखो, बिहार, सब में यहाँ पे सर्चेस हो रहा है। यहाँ पे गुजरात पे भी सर्चेस हो रहा है रिंग रिंग एपीके। तो आप चाहो तो इस पे भी काम कर सकते हो, और ये भाई को भी आप लोग बीट कर सकते हो। तो सॉरी मैंने इनका कीवर्ड रिवील कर दिया, लेकिन क्या ही करूँ भाई, सबको सिखा रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो समझ सकते हो। अभी आप देखो हमें मिल गया 3 कीवर्ड जिस पे हम काम करेंगे कि नहीं, थोड़ा डीप रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम रिंग रिंग एपीके को सर्च करते हैं। देखो भाई मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे देखो सबटॉनिक सबसे पहले आ रहा है, ये ज़्यादा बैकलिंक बनाया है। लेकिन उसके बाद देखो कोई एक ही माइक्रोनिच मिल रहा है, ज़्यादातर माइक्रोनिच है नहीं इस टॉप 10 के अंदर। तो आप लोग चाहो तो और एक माइक्रोनिच यहाँ पे खड़ा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई कैसे बनाना है, देखो जो इंटरफेस यहाँ पे बनाया गया है ना, वो थोड़ा आउटडेटेड है। आप लोग एडवांस इंटरफेस इस वीडियो को देख के बना देना, तो आपको वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो ये था, मतलब अभी थोड़ा हम डिटेल रिसर्च करते हैं। मतलब हमने यहाँ तो देख लिया भाई माइक्रोनिच ब्लॉग नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ये वाला कीवर्ड को ओपन करके ही देखते हैं समरेस के अंदर क्या डेटा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब रैंक करेंगे तब हमें देखना पड़ेगा अपना कंपटीटर को कि कितने सारे। देखो ये भाई, ये जो कीवर्ड है इस पे टोटल ग्लोबल वॉल्यूम है मतलब 43,000, तो चलेगा। इंडिया पे ही ज़्यादा सर्चेस है, बाकी फिलीपींस, म्यांमार और यहाँ पे शायद सर देख सकते हो यूके, चलेगा ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ग्राफ देखो वैसे ही चल रहा है। और उसके बाद देखो ये भी सारे रिलेटेड कीवर्ड्स है जो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखना है भाई। यही तो ओरिजिनल खेल है, जो सर्फ रिजल्ट है भाई। देखो यहाँ पे जितने सारे ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखेगा ये टॉप पे। इसका ऑफिशियल साइट भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन देखो भाई ये जो साइट है टोटल 5 लाख का सर्च वॉल्यूम, मतलब ट्रैफिक ले रहा है, लेकिन बाकी सब कम ट्रैफिक ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, सिमिलर टाइप का साइट हो जाए, तो बहुत सारे कीवर्ड पे रैंक करेगा, ठीक है। तब आपको बहुत ज़्यादा क्लिक्स आ सकता है। तो आप देखो बाकी सारे जितने सारे की, मतलब यहाँ पे साइट से कोई भी एक माइक्रोनिच ब्लॉक नहीं है, कोई भी माइक्रोनिच नहीं है, सिर्फ एक ही निच, या फिर इसको ऑफिशियल साइट भी कह सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। आप थोड़ा डीपली रिसर्च करना, अगर ऑफिशियल साइट होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन और कोई माइक्रोनिच ब्लॉग इस पे नहीं है, तो आप चाहो तो इस पे काम कर सकते हो। और देखो रैंक करने के लिए यहाँ पे 0 बैकलिंक्स पे भी लोग रैंक कर रहे हैं, तो आप लोग भी रैंक कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 बैकलिंक्स पे रैंक कर रहे हैं, तो आप तो आसानी से इससे भी ज़्यादा बैकलिंक बना ही लोगे ना, टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद जो कीवर्ड हमने यहाँ पे डाला था रिंग रिंग एपीके, इसको ही थोड़ा देखते हैं भाई। मुझे ही थोड़ा कीवर्ड इंटरेस्टिंग लगा, तो इसको मैं डालता हूँ अभी रिंग रिंग एपीके। देखते हैं क्या है हाल इसका। भाई देखो इंडिया में इसका वॉल्यूम 18,000 का है, और इस पे आप देखो डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं है, तो आप इस पे काम कर सकते हो। और सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे सबटॉनिक रैंक कर रहा है। अब खुद देखो बैकलिंक्स कितना है, जस्ट 17 बैकलिंक है, वो भी 15 रेफरिंग डोमेन्स। तो आप ऐसे साइट पे, मतलब ऐसे कीवर्ड्स पे इजीली काम कर सकते हो। बाकी सारे देखो भाई जो भी रैंक कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है, और ये 1 बैकलिंक बना है, और ये बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर का भी 9 बैकलिंक बना है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ खास नहीं है, 1 रेफरिंग डोमेन इस पोस्ट के लिए मिला है इसको। तो कहा जाए ना, इस पे अपॉर्चुनिटी है भाई, इजीली हम रैंक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड पे भी आप फोकस कर सकते हो। मेनली देखो हमें देखना है उसका ट्रेंड ग्राफ कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। अगर अभी कोई ट्रेंड, जैसे कि हमने गूगल पे एक्सप्लोर किया, हाँ इस पे सर्च वॉल्यूम है, और ये था लास्ट 7 डेज का। अगर हम लास्ट से यहाँ पे 12 मंथ्स डाल देते हैं, पास्ट 12 मंथ्स, तो यहाँ पे देखेंगे भाई ग्राफ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो आएगा, अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा। और इसका कोई गारंटी भी हम नहीं दे सकते भाई, अभी चल रहा है तो लाइफ टाइम चलेगा भाई, हम एज्यूम कर सकते हैं चल सकता है। पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है तो मतलब फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शायद इसने कुछ अच्छा सर्व कर रहा है लोगों को, इसीलिए लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हो। और देखो अगर हम कह देंगे हाँ 100% अभी, मतलब पास्ट में डेटा है, आगे भी चलेगा, मान लो ये कंपनी ही बंद हो जाएगा, कैसे चलेगा, नहीं होगा ना। तो हम एज्यूम कर सकते हैं पास्ट रिकॉर्ड है तो चलेगा भी, ठीक है।
तो आप देखो रिंग पे मतलब पास पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो आप चाहो तो इस पे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है नहीं। आपको बस कंपटीशन को देखना है। ऐसी जगह पे खुद नहीं जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। जैसे कि सच एज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कीवर्ड होगा, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे देखो, फ्री फायर को नहीं, इसको लेके चलता हूँ। इसको HD ट्रिम्स पे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसको देखते हैं। ये कीवर्ड पे ऑब्वियसली सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी वैसा ही है भाई। कंपटीशन इतना हल्का नहीं है, आप वो समझ जाओगे अभी। ठीक है, अभी लोड हो रहा है डेटा, थोड़ा सा वेट करो, अभी लोड ही हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा। अभी देखो, HD ट्रिम्स FP के जो है उसका वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो भाई, ट्रेंड जो ग्राफ है बहुत गिर रहा है। तो ये मोस्टली शायद मुझे लगता था IPL के टाइम पे ही ब्लॉग चल रहा था, क्योंकि IPL फ्री में देखने के लिए लोग जा रहे थे। लेकिन अब तो भाई IPL जियो सिनेमा पे फ्री है, तो क्यों जाएंगे? तो समझ ही पा रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे देखो, सर्च रिजल्ट बहुत ही कम है, लेकिन भाई देखो यहाँ पे कितने सारे ब्लॉग काम कर रहे हैं। देखो ये जो ब्लॉग है टॉप पे रैंक कर रही है, ये 9 बैकलिंक बना रहा है, मतलब 9 डिफरेंट डोमेन से 12 बैकलिंक बनाया है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जिसपे 500 बैकलिंक बना है, 231 डोमेन से, रेफरेंस डोमेन से। तो काफ़ी अच्छा काम किया है ना। तो इस तरह के कीवर्ड पे अगर आप देखोगे ना, जिसपे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत बैकलिंक्स बनाया गया है, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ बैकलिंक तो बनाना पड़ेगा उनको बीट करने के लिए। तो वो लेवल पे काम करने, देखो ये thoptv.pro, देखो ये भी साइट देखो भाई, इन्होंने थॉप टीवी पे काम किया था, लेकिन इन्होंने पेज बना लिया HD स्ट्रीम्स और इनको भी रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आप थर्ड नंबर को देखो भाई, 500 बैकलिंक बनाया है। क्या आप एबल हो इतना सारा बैकलिंक बनाने के लिए? देखो, आप चाहो तो बैकलिंक बना के रैंक कर सकते हो, लेकिन अगर आप उतना कैपेसिटी नहीं है बैकलिंक बनाने के लिए, तो ऐसे कीवर्ड निकालो जिस पे आप आसानी से रैंक कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? और मेनली आपको ये देखना है भाई, ट्रेंड ग्राफ। अगर आप इसको, मैं अभी डाल देता हूँ गूगल ट्रेंड पे, देखते हैं क्या हाल है भाई, क्योंकि गूगल ट्रेंड ही हमें ओरिजिनल डेटा देगा कि भाई सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस कीवर्ड पे। अभी देखो भाई, हाल अभी बहुत खराब है। मतलब लास्ट टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ग्राफ खत्म है। इस पर अगर काम करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा, लेकिन उससे क्या फायदा है? लास्ट 7 डेज का डेटा देखो, कुछ खास होगा नहीं। देखो बहुत कम ही है, लास्ट 7 डेज पे भी बहुत ज़्यादा कम है। और देखो कहाँ पे सर्च हो रहा है, मणिपुर में। समझ पा रहे हो ना? तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो ये था ओवरऑल तरीका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको सर्च को देखना है, कितने सारे बैकलिंक्स बना के रैंक कर रहे हैं, कितने सारे माइक्रोनिच ब्लॉग है, तब आप उस पर कूदो, तब आप उस पर ब्लॉग बनाओ। ठीक है, और मेक श्योर आप हो सके तो अपना जो डोमेन का एग्जैक्ट मैच, जब आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई EMD लेंगे, मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन, जैसे कि फॉक्सी APK हम लेंगे। अगर फॉक्सी APK जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, वो अगर फॉक्सी APK पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहा है ना, तो आप तो लुट जाओगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और अगर हम इसको देखेंगे फॉक्सी APK, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फॉक्सी APK क्या हाल है इसका, तो थोड़ा ही देख लेंगे फॉक्सी APK। इस पे देखते हैं भाई, 7 डेज का भी इतना खास रिजल्ट है नहीं। और अगर हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे फास्ट 12 मंथ्स का, तो डेटा आप लोग देखो भाई, देखो डाउन चल रहा है। ऐसे कीवर्ड्स पे नहीं जाना है भाई। अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो अब भी आपको दिखेगा भाई, ये जो कीवर्ड है यहाँ पे इसका भी ट्रेंड नीचे दिखाएगा। थोड़ा अच्छे से समझो मेरे भाई, क्योंकि ये अगर गलती आप करोगे, आपको दिखेगा हाँ ज़्यादा वॉल्यूम है, ऐसे कीवर्ड का पिक कर लोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि अभी सर्च ट्रेंड तो खत्म हो रहा है ना। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, देखो भाई पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये मतलब बहुत कम है भाई, 8 है, मतलब समझ ही पा रहे होंगे कितना डाउन हो चुका है। अभी देखो ट्रेंड यहाँ पे खत्म के कगार पे है। तो ऐसे कीवर्ड से दूर रहना है, तभी अच्छा ही है, अदरवाइज खत्म। तो ऐसे कीवर्ड्स पे आपको देखना है, ट्रेंड चेक करना है, और उसके बाद देखो रैंक करने के पर्सपेक्टिव से देखे, देखो यहाँ पे बिना मतलब बैकलिंक्स पे भी लोग रैंक कर रहे हैं। लेकिन भाई रैंक करके भी करेंगे क्या, क्योंकि इस पे तो अभी कीवर्ड्स वॉल्यूम नहीं है ना, सर्च नहीं हो रहा है, ट्रैफिक नहीं आएगा, तो करके फ़ायदा क्या है? और जो भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा वो टॉप वेबसाइट जो उसको मिल जाएगा, जैसे कि प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर है तो इसको हम रैंक कर सकते थे, लेकिन स्टिल कोई फ़ायदा नहीं। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है। तो आप वैसे कीवर्ड पे काम करो जिस पे ट्रेंड है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मेरा जो ब्लॉग था, मैं आपको वो दिखाता हूँ, नॉइज़ आप। ठीक है,
देखो भाई ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए मैंने इस पे काम किया था, मुझे रिजल्ट मिला। आप भी देख सकते हो। अभी अगर आपको गूगल ट्रेंड से लेटेस्ट कीवर्ड देखना है कि भाई कौन सा कीवर्ड अभी चल रहा है, सिंपली यहाँ पे एपीके डाल दो, एपीके और कोड लगा के डाल दो, बिल्कुल स्पेसिफिक आ जाएगा एपीके। और यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का दिखा रहा है, और 12 मंथ के अंदर कौन कौन सर्च हुआ है, ये वाला देखो, ये ब्रेकआउट हो चुका है, बेदू एपीके, मतलब ये सारे एपीके सर्च हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 25 दिखेगा, मतलब अभी देखो ये वाला सर्च हो रहा है, ये देखो टेराबॉक्स मोड एपीके, सील एपीके, और ऐसे करके आपको मतलब बहुत सारे कीवर्ड मिलेगा जो अभी सर्च भी हो रहा है। देखो जुबी एपीके, इंस्टा प्रो 2 एपीके डाउनलोड, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड आपको दिखेगा। देखो ये सारे वेगा मूवीज एपीके, कैपकॉट, ये भी मतलब इस पे भी थोड़ा डीएनसी का इशू होता है देख के, ठीक है। ये ब्लैक होल एपीके आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे प्रोबो एपीके, कैस्टल एपीके, आप खुद देखो इस तरह पे सर्च होता है। अगर हम इसको पास्ट डे मोस्ट रिसेंट डेटा देखेंगे, पास्ट डे, तब आपको और अच्छा डेटा मिलेगा। आप देखो एपीके के बहुत सारे सर्चेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे खुद देखो भाई, देखो यहाँ पे रिसेंट कीवर्ड है, अरे भाई इसको थोड़ा सर्च करके ही देखेंगे। देखो ये देखो इस पे सर्च है, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे, और देखो इस पे कोई माइक्रोनिच होगा नहीं, माइक्रोनिच कोई भी नहीं है, तो इसको थोड़ा देख ही लेते हैं डिटेल्स में। एक काम करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, अभी इस पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, इस पे कोई वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये नया है। अगर आप चांस लेना चाहते हो, नए कीवर्ड्स पे चांस लो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो इस पे एक्चुअली में देखो कोई एग्जैक्टली बहुत सारे कम साइट है जिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सर्च हो रहा है। अगर आप इस पे चांस लेना चाहोगे तो ले सकते हो भाई, गूगल ट्रेंड पे ही अभी बूम कर रहा है भाई, 1300% का बूम है। अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो भाई, ऐसे कीवर्ड्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप काम कर जाओ ना, तो पहले दिन से ट्रैफिक आना तो तय है भाई, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, देखो 1300% का ग्रोथ इतना ईजी नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखोगे, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ओपन इन न्यू लिंक, तो यहाँ पे थोड़ा देखो भाई, पास डे में यहाँ पे आपको दिखेगा रिट्रो मॉड एपीके, भाई इतना सर्चेस है, ठीक है। महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश में सर्च हो रहा है। अगर हम थोड़ा देखेंगे लास्ट 7 डेज का डेटा, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सर्च हो रहा है। देखो भाई अभी ग्रो हो रहा है, ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम में ग्रो हो रहा है, और लास्ट 30 डेज का अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से हो रहा था, तो धीरे धीरे ये ग्रो हो रहा है, मतलब अभी ही शायद ये कीवर्ड आया है। अगर आप चांस लेना चाहते हो, बस एक मतलब अगर आप डोमेन होस्टिंग आपके पास है, तो और एक आप ब्लॉग बना के देख सकते हो इस पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई कैसे क्या कीवर्ड रिसर्च करना है, और किसी तरह हम अच्छा रैंक ला सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई हमारे पास मतलब इतना बजट नहीं है कि हम लोग वर्डप्रेस पे जाए। भाई वर्डप्रेस पे जाने के लिए ना आपको 1 लाख तक का इन्वेस्ट नहीं करना है, 1-2 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट करना है। और अगर आप चाहते हो, मैं आपको बताऊं कि भाई क्योंकि बताऊंगा तो जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई बेस्ट होस्टिंग कौन सा है माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना जो ब्लॉग रिवील किया है, उसकी चलते हेटर इतने पीछे पड़ चुके हैं भाई, डीडोस अटैक भी मुझ पे हो चुका है। भला हो मेरा होस्टिंग का जो कि संभाल लिया है, लेकिन स्टिल आप अगर चाहो तो अच्छा होस्टिंग लेके काम कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था, मैं एंड में बताऊंगा कि आपको ये टूल कहाँ से लेना है। दोस्तों अभी आप जाओगे soumyahelp.com पे, मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ। इस पे चलता हूँ सबसे पहले। अभी देखो आप लोग यहाँ पे आ जाओ, soumyahelp पे आ जाओ। आगे हम soumyahelp पे, यहाँ पे सीधे होम पे चले आना, तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगा, देख सकते हो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10% का कूपन कोड, और इस कूपन कोड के थ्रू ये कंपनी से आप लोग ले सकते हो, जस्ट मतलब 260 रुपीज़ पे शायद, मतलब 1 महीने का सेमरस, ठीक है। तो आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस यही तक था, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर अगर आपको समझ में आया, हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कि हम लोग माइक्रोनिच ब्लॉग पे कैसे बैकलिंक बनाएं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, प्लेलिस्ट में ये प्लेलिस्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल माइक्रोनिच ब्लॉग को कितने जल्दी हम रैंक करा सकते हैं, कितने आसानी से ट्रैफिक ले सकते हैं, क्या क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं रैंक करने के लिए, तो देख लेना, ठीक है। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आता रहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।